आइए सर, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सर, नॉर्मल रूल से चेक करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। इलस्ट्रेशन नंबर 20 का आंसर, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ राम जो कि अमेरिकन सिटीजन है। नॉर्मल बेसिक रूल लगेगा बिकॉज ये अमेरिकन सिटीजन है। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 2024-25 में स्टे 1/6 से 31/8/24 तक रहा, डेट इज़ 92 डेज रहा स्टे, प्लस लास्ट 4 ईयर में स्टे वो निकाला हुआ है 23-24, 22-23, 21-22, 20-21। ठीक है, डेट ऑफ डिपार्चर और अराइवल दोनों ऐड होगा, डेट ऑफ अराइवल और डिपार्चर दोनों ऐड होगा। ठीक है, 184 दिन रहा, 365 दिन रहा, 00 रहा। आया ही है फर्स्ट टाइम 1/5/2022 को। देयर फोर स्टे इन लास्ट 4 ईयर में 519 दिन रहा। ठीक है सर, ओके। सिंस बेसिक कंडीशन का फर्स्ट कंडीशन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे 182 दिन है, नॉट सेटिस्फाइड, देयर इज 92 स्टे ओनली। सेकंड बेसिक कंडीशन है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन है, यस दैट इज 60 डेज से ज़्यादा है, 92 डेज है। प्लस लास्ट 4 ईयर में स्टे 365 दिन है, यस दैट इज 519 डे स्टे है। राम इज सेटिस्फाइंग सेकंड बेसिक कंडीशन बट डिड नॉट सेटिस्फाइंग एडिशनल कंडीशन, देयरफॉर ही इज RNOR कहलाएगा, दैट इज लास्ट 7 ईयर में 730 दिन स्टे नहीं है राम का। ठीक है सर, अब क्योंकि ये RNOR है तो इसका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करेंगे ऑफ राम का। RNOR है ये, उस हिसाब से। सैलरी इनकम फ्रॉम दुबई, फॉरेन इनकम है पूरा का पूरा 12 लाख। RNOR इस पर टैक्स नहीं देगा। सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन इनकम है, टैक्स देना होगा। इनकम फ्रॉम HP इन दिल्ली, इंडियन इनकम में टैक्स देना होगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, टैक्स देना होगा। देयरफॉर टोटल इनकम ऑफ राम 7,75,000, इसके ऊपर लाइबल होगा टैक्स 7,75,000 अमाउंट के ऊपर। ठीक है सर, अब आशा भाभी इंडियन सिटीजन है, विजिटिंग इंडिया आ रही है, स्पेशल कैटेगरी 2 लगेगा रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए। ठीक है, मिस आशा इज एन इंडियन सिटीजन है, विजिटिंग इंडिया शॉल बी रेसिडेंट होगी इफ हर स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इज 182 डे और मोर। However, she will be RNR होगी if she satisfying all of the following conditions। स्पेशल कैटेगरी 2 का कंडीशन लिख दिए। स्टे इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 120 दिन हो, स्टे इन लास्ट 4 ईयर में फोर प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, 365 डेज और उससे मोर होना चाहिए। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेज छोड़ के एक्सीड होना चाहिए 15 लाख रुपीज़, एक से ज़्यादा होना चाहिए। दोनों एक ही बात है, इंक्लूडिंग बिजनेस जिसका कंट्रोल और प्लस बिजनेस सेटअप इन इंडिया में हो। एज मिस आशा इज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 92 डेज ओनली, सी इज़ नॉट सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द अबव कंडीशन। ना 120 दिन में धराई, ना 182 दिन में धराई। ठीक है, However, as per section 6 subsection 1A डीम्ड रेसिडेंट माना जाएगा। मिस आशा कुड बी अ डीम्ड रेसिडेंट हो सकती है इफ़ अ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेज एक्सीड हो जाए 15 लाख हो जाएगा तो, बिकॉज सी इज़ एन इंडियन सिटीजन है एंड स्टे इन दुबई में, दैट इज़ नॉट टैक्स पे देयर। आशा टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज कंसल्टेंसी एंड प्रोफेशनल इनकम सेटअप इन इंडिया में है, RNR को टैक्सेबल होगा, देयरफॉर कवर होगा काउंटिंग के लिए ये फॉरेन इनकम, बिकॉज RNOR का केस है, बिकॉज RNOR का केस है ये। ठीक है सर, कंसल्टेंसी प्रोफेशनल इन इंडिया, ये तो इंडियन इनकम प्योर है। ब्रिटिश कंपनी LTCG ऑन सेल ऑफ शेयर्स, फॉरेन कंपनी है ये, फॉरेन इनकम है ये, इससे कोई मतलब नहीं, कवर नहीं होगा। इंडियन कंपनी शेयर्स STCG कैरी लॉस हो गया, कैरी फॉरवर्ड होगा एज देयर इज़ नो LTCG और STCG फॉर एडजस्टमेंट के लिए, ये दोनों है ही नहीं, होता है ओनली अलाउड STCG से और LTCG से एडजस्ट करने के लिए आगे कैपिटल गेन में सर पढ़ेंगे। STCG इज़ नॉट अलाउड टू एडजस्ट फ्रॉम बिजनेस इनकम में से, PGBP में से नहीं हो सकता। ठीक है सर, सिंस कैपिटल गेन है ना, वो कैपिटल गेन में से होगा, PGBP में से नहीं होगा। ये सब PGBP इनकम माना, ये PGBP इनकम है, ये दोनों PGBP ही इनकम है, बिजनेस इनकम है ना, इस वजह से सर। सिंस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेज 15 लाख आ रहा है, 12 + 3 जोड़ के। ठीक है, एज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेज डज नॉट एक्सीड 15 लाख, देयरफॉर मिसेज आशा इज NR है
ओनली इंडियन इनकम आर टैक्सेबल होगा। दुबई प्रोफेशनल कंसल्टेशन सेटअप इन इंडिया फॉरेन इनकम है, एनआर को टैक्सेबल नहीं होता है। इंडियन प्रोफेशनल कंसल्टेंसी ओनली ये इंडियन इनकम है, ये टैक्सेबल होगा 3 लाख बिकॉज एनआर है ये। बाकी ये दोनों ब्रिटिश कंपनी शेयर का एलटीसीजी बेची, एलटीसीजी गेन हुआ वही फॉरेन इनकम है। इंडियन कंपनी का शेयर बेची, एसटीसीजी लॉस हुआ, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, बट एनआर को टैक्सेबल नहीं होगा। ये आगे सेट ऑफ में पढ़ेंगे एसटीसीजी का ये लॉस कहाँ एडजस्ट होगा, ठीक है। तीसरा से देखो टोटल इनकम 3 लाख ही माना जाएगा एंड 3 लाख ही मिसेस आशा के केस में ओनली 3 लाख को ही टैक्सेबल किया जाएगा। अब आते हैं सर एक छोटा सा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का। टू इनकरेज बढ़ावा डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस में गवर्नमेंट अलाउ करती है, गवर्नमेंट अलाउ कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट बढ़ावा दे रहा है पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करने पब्लिक को कि एग्जाम्शन देंगे अलग से अंडर सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 15 के तहत। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट है, तो दैट इज़ ओनली पापा का अकाउंट है तो एग्जाम्प्ट होगा अप टू 3500 तक, ठीक है। जॉइंट अकाउंट है, पापा और मम्मी दोनों का है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा 7000 तक, मतलब मम्मी का भी 3500 और पापा का भी 3500, दोनों मिलके जॉइंट अकाउंट को 7500 तक का पोस्ट ऑफिस में डिडक्शन दे रहा है गवर्नमेंट, ठीक है। सॉरी एग्जाम्पशन दे रहा है गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 के तहत, ठीक है सर। अब अपार्ट फ्रॉम दिस असेसी एलिजिबल होगा फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए और टीटीबी में भी, मतलब सी एग्जाम्पल मिलेगा अलग से, ठीक है। एग्जाम्पल 1 मिस्टर एक्स एज है 40 साल, इंडिविजुअल रेसिडेंट है, पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है एंड इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 15,000 का मिला है, सो टैक्स ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट नंबर 1 दैट इज स्टेप 1 इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट है 15,000 माइनस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10-15 के तहत 3500 का मिलेगा क्योंकि सिंगल पर्सन है। 11,500 सिंस टैक्सेबल इंटरेस्ट ये अमाउंट है, ठीक है। टैक्सेबल इंटरेस्ट ये अमाउंट है। ट्रीटमेंट 2 स्टेप 2 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए भी मिलेगा, इंटरेस्ट 11,500 और 10,000, ठीक है, जो भी लोअर है वो तो मिलेगा। यहाँ पे 3500 का ये चीज़ अलग से मिल रहा है, यही वाला डिडक्शन है। बाकी 80 टीटीए के अलावा मिलेगा ये बोला जा रहा है, 80 टीटीए में भी मिलेगा अलग से, ठीक है। तो वही है 10,000 का जो इंटरेस्ट वाला डिडक्शन है ये दिया जाएगा। पहले ये स्टेप 1 करके पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट से 15,000 का मिला, उसमें माइनस कर दो एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10-15 के तहत 3500 का, अगर वो इंडिविजुअल है इस वजह से मिस्टर एक्स। अगर ये डबल होता, यही मान लो कि जॉइंट अकाउंट होता है तो 7,000 इसमें से माइनस करते हैं, बट यहाँ से जो सिंगल अकाउंट है इस वजह से 3,500 माइनस किए हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स का सिंगल अकाउंट है। ट्रीटमेंट टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटी ये भी मिलेगा, इंटरेस्ट 11,500 बचा है और 10,000 जो भी लोअर होगा दैट इज़ 10,000 ये डिडक्शन मिलेगा अलग से। सिंस इन शॉर्ट टैक्सेबल हुआ 1,500 रुपया खाली बस, एंड डिडक्शन मिल गया 3500 प्लस 10,000 दैट इज़ 13,500 का डिडक्शन मिल गया। ये बेनिफिट गवर्नमेंट दिया है ताकि लोग क्या करें सर, पोस्ट ऑफिस में पैसा डिपॉजिट करना चालू करें दबा के, ताकि इससे कुछ बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया है छोटा छोटा चीज़ पे भाई आदमी कूद जाता है भाई। ओके मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।